मैं 1000 साल पुरानी लोमड़ी की चमड़ी वाली राक्षसी हूँ। छोटे गुरु, प्यास लगी है ना? लो, पानी पी लो। नहीं, नहीं चाहिए। मिसेज सोंग, तिजोरी खोल दी गई है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। मैं तो अगले ऑर्डर के लिए जल्दी में हूँ, पैसे कमाने में व्यस्त हूँ। बस आज रात दीदी को जीत लो। ये पैसे सब तुम्हारे होंगे। दिलचस्प है। पता है इस सोसाइटी में कितने मर्द दीदी के बिस्तर पर चढ़ना चाहते हैं। दीदी को मना करने की हिम्मत? अच्छाई नहीं पहचानते। इतने लापरवाह कि घड़ी भूल गए। तो फिर दीदी के हाथ से नहीं बच पाओगे। सब तुम्हारी वजह से। तुम बेकार हो। मेरा मूड खराब कर दिया। लगता है आज रात तुम्हें ही संतोष करना पड़ेगा। जुआनेर, तुम अभी तक आए हो? अभी तो 8:30 भी नहीं हुए। मैं लेट नहीं हुआ। तुम्हारे गुरु कॉमरेड फान सुबह 7 बजे ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लिन जुआन, यहां आओ। गुरु, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें बैठने को कहा था। हाँ, मैं पूछता हूं, कल रात कहाँ गए थे? कल रात मैं एक घर का ताला खोलने गया था। आप जानते हैं, हमारे इस काम में रात को ही ज्यादा काम मिलता है। यहां मुझे बेवकूफ न बनाओ। मुझे पता है तुम कल रात किंग फेंग यायुआन गए थे, है ना? मैंने 1000 बार कहा था किंग फेंग यायुआन का काम नहीं लेना। तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। तो आपको पहले से ही पता था। गुरु, किंग फेंग यायुआन में आखिर है क्या? क्यों आप मुझे वहां जाने से हमेशा रोकते हैं? कॉमरेड फान देहाई, दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, आपके बेटे के किंग फेंग यायुआन में गायब होने के मामले के बारे में हमें अभी तक कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली है, जो नहीं पूछना चाहिए। उसके बारे में मत पूछो। लिन जुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे फिर किंग फेंग यायुआन जाते हुए मत दिखाई देना, नहीं तो तुम्हारा गुरु तुम्हें शिष्य नहीं मानेगा। गुरु, मैं चले जाओ। जुआनेर, सब ठीक है? अजीब बात है, फैन मुझे किंग फेंग यायुआन जाने नहीं दे रहे, लेकिन कारण भी नहीं बताते। फुगुई, तुम लोग किंग फेंग यायुआन में ताला क्यों नहीं खोलना चाहते? तुम्हें यह बात नहीं पता। क्या पता? हमारी कंपनी के 2 सहयोगी किंग फेंग यायुआन में गायब हो गए और डिलीवरी बॉय, कुरियर, कुल मिलाकर 6-7 सभी इस सोसाइटी में गायब हुए। हाँ, ये तुम्हारे आने से पहले की बात है। तुम्हें न पता होना नॉर्मल है। फुगुई, तुम मुझे यह बात अच्छे से समझाओ। एक रात मैं और हंताओ ड्यूटी पर थे। अचानक एक फोन आया। किंग फेंग यायुआन की एक महिला मालकिन ने कहा,
कि दरवाजे का लॉक बदलना है। हंताओ तुरंत। बैग लेकर चला गया। लेकिन रात के 11 बजे तक मैंने कई फोन किए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे चिंता हुई। मैंने देखने जाने का फैसला किया। उस समय बहुत देर हो चुकी थी। मैंने शोर न करने की सोची। मैंने सोचा कि सोसाइटी में घूम कर देखता हूं, शायद किस्मत अच्छी हो और मुझे हंताओ दिख जाए। अचानक मेरे पैर में कुछ लगा, बहुत नरम, लेकिन फिर कड़ा भी लगा। उस समय बहुत अंधेरा था। मैंने फोन का फ्लैश ऑन किया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कहा कि वे जांच करेंगे, लेकिन वो सोसाइटी बहुत पुरानी है। वहां तो सीसीटीवी भी नहीं है, कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए धीरे धीरे किंगफेंग यायुआन हमारी कंपनी के लिए एक टैबू बन गया। हाँ, इसीलिए फैन हमें जाने नहीं देते। किंगफेंग यायुआन यही कारण था। फैन का बेटा गायब हुए सहयोगियों में से एक था, इसलिए तुम उन्हें मत कोसो। वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। अरे बाप रे, जुआनर, क्या हुआ? वह किंगफेंग यायुआन की 32 नंबर बिल्डिंग की मालकिन है। कल रात मैं उसके यहां ताला खोलने गया था। कोई ताज्जुब नहीं, तुम्हें कोई रोक नहीं पाया। अगर मुझे ऐसी मालकिन मिले तो मैं भी इस जोखिम में कूद पड़ता। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? वो तुम्हें ये फोटो भेज रही है, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही? तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेज सोंग, क्या हुआ? असली या नकली गंभीर? छोटे मास्टर, आपकी घड़ी मेरे घर में छूट गई है। क्या आज रात मेरे घर आकर लेने का समय है? सिर्फ मैं अकेली हूँ। जुआन एयर, क्या वो आपको ये संदेश भेज रही है? वास्तव में आपको घड़ी लेने के लिए नहीं बुला रही है। शायद वो आपके साथ रात में ताई पर्वत पर चढ़ना चाहती है। दफा हो जाओ। हर दिन कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकलते। जुआन, क्या आप जा रहे हैं? आपने कहा था कि वहां इतने सारे लोग गायब हो गए हैं। मैं क्यों जाऊं? अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं यह ग्राहक आपको दे सकता हूं, आप जाइए। आपके ग्राहक मैं कैसे छीन सकता हूं? मैं नहीं जाऊंगा। वह घड़ी मेरे भाई की मृत्यु के बाद मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र निशानी है। मुझे इसे वापस लेना ही होगा। मिसेज सोंग, मैं आ गया हूं। आप कहां हैं? छोटे मास्टर, मैं आ गई हूँ। मिस, लगता है हम पहले कभी नहीं मिले। माफ कीजिए, मैंने गलत पहचान लिया। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह महिला शक के दायरे में है? मिस, 1 मिनट रुकिए। छोटे मास्टर, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जल्दी उठिए। मैं गलत दिखा हूं। मुझे क्यों लग रहा है? मिसेज सोंग और जिस महिला को मैंने अभी देखा, उनके कपड़े एक जैसे हैं। क्या हुआ? क्या दीदी की खूबसूरती ने आपको मोह लिया? अभी एक महिला थी। आप दोनों चेहरे के अलावा कपड़े और सजावट या फिगर लगभग एकदम समान। यह बहुत अजीब है। असंभव है छोटे मास्टर, मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ। कभी किसी अन्य महिला निवासी को नहीं देखा। छोटे मास्टर, आपने जरूर गलती की है। शायद सच में मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। आंखें धुंधली हो गई हैं। छोटे मास्टर, चलिए। छोटे मास्टर, आज रात मेरा पति नहीं है। आप अंदर आकर बैठिए। शायद जरूरी नहीं है। क्या आप अपनी घड़ी नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो खुद अंदर आकर ले लीजिए। आइए, पहले पानी पीजिए। अरे, आज मौसम बहुत गर्म है, पूरा पसीना आ गया। छोटे मास्टर, आप पहले बैठिए, मैं नहाने जा रही हूँ। जल्दी वापस आती हूँ।
अजीब, क्या यह वह लड़की नहीं है जिसे मैंने अभी देखा था? मिसेज सोंग ने कहा था कि उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसके घर में उसकी तस्वीर क्यों होगी? छोटे मास्टर। मिसेज सोंग, क्या आप मुझे घड़ी वापस दे सकती हैं? मैं अभी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इतनी जल्दी मत करो। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? डरते हो कि दीदी तुम्हें खा जाएगी? कैसा लगा यह प्रॉप? पसंद आया? श्रीमती सोंग, छोटे गुरु, मेरी यह बटन खुल नहीं रही। तुम दीदी की मदद करोगे? कैसा रहेगा? यह उचित नहीं है। भैया, छोटे, इस महीने की जीविका राशि तुम्हारे खाते में भेज दी गई है। भैया, तुम हर महीने डिलीवरी करके भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। सच में जरूरत नहीं, हर महीने मुझे इतने पैसे भेजते हो। तुम अभी बेरोजगार हो, नौकरी नहीं मिली। मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, कैसे तुम्हें भूखा रहने दे सकता हूँ? जल्दी से फोन काटो, मैं अभी मजे में हूँ। आओ, रुको मत। छोटे, भैया को कुछ काम है, अभी नहीं बता सकता। उस फोन कॉल के बाद से मेरा भाई गायब हो गया। मैंने कई जगहों पर खोजा, लेकिन मेरा भाई ऐसे गायब हुआ जैसे धरती से गायब हो गया हो, कोई पता नहीं चला। जुआनेर, कल रात कैसा लगा? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मत समझो कि मुझे पता नहीं चलेगा। तुम कल रात गए थे किंग फेंग यायुआन, वो महिला मकान मालिक। कैसा था? क्या आप सभी ने सुना है किंग फेंग यायुआन में फिर से किसी की मौत हो गई है? तुम कह रहे हो किंग फेंग यायुआन में किसकी मौत हुई है? मौत नहीं, सही कहें तो गायब हो गया है। कल रात लगभग 11 बजे एक डिलीवरी बॉय किंग फेंग यायुआन में डिलीवरी करने गया था, अभी तक बाहर नहीं आया है। 11 बजे के आसपास उस समय मैं अभी श्रीमती सोंग के घर से ही निकला था। मैं क्यों सुरक्षित हूं और वह डिलीवरी बॉय अजीब तरह से गायब हो गया? यह बड़ा अजीब है। अगर डिलीवरी बॉय गायब हो गया है तो पुलिस को डिलीवरी ऑर्डर के माध्यम से पता लगाना चाहिए कि कहां भेजा गया था, और फिर उससे कुछ सुराग मिल सकते हैं। अरे, क्या वो डिलीवरी पता 32 नंबर बिल्डिंग 404? वही तो है जहां मिस सोंग रहती हैं। हाँ, वही है। फुगुई, तुम कह रहे हो क्या 32 नंबर बिल्डिंग 404 में कोई समस्या है? भूतिया घर। 3 साल पहले वो महिला मकान मालिक का बलात्कार हुआ था और फिर नंगा शरीर घर में लटका दिया गया था। वो घर 2-3 साल से खाली पड़ा है। उस समय खबरें हर जगह थी। मेरे फोन में अभी भी उस समय की तस्वीरें हैं। मैंने कल ही 404 में मिस सोंग को देखा था। फुगुई क्यों कह रहा है कि वहां 3 साल से कोई नहीं रहा? यह आखिर क्या हो रहा है? फुगुई, तस्वीर निकालकर मुझे दिखाओ ना। ठीक है। यह तो सोंग महोदया है, मैं कल रात उनके साथ थी। छोटे गुरु, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कौन है यह भूतिया बीमार? सोंग जी, गलत मत समझना। मैं उससे 3 साल पहले की उस हत्या के बारे में बात कर रहा था, और तब की मृतक तुमसे बिल्कुल मिलती जुलती थी। अरे, यह बात है। वह मृतक सिर्फ मुझसे थोड़ी सी मिलती जुलती थी और उसके सीने पर टैटू था। मेरे पास तो नहीं है। फिर जगह? सोंग महोदया, तुम अभी इस नंबर के आस-पास रहते हो, वही जगह है जहां मृतक की मौत हुई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि वह एक भूतिया घर है। अच्छा, सच कहूँ तो मैंने 2 साल पहले वहां किराए पर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पता चला कि वह भूतिया घर है, लेकिन पैसे तो दे दिए थे। मैं क्या करती?
मजबूरी में रहना पड़ा। वैसे मैं तो यह बात भूल ही चुकी थी, तुम लोगों ने फिर से याद दिला दी। अब मुझे फिर से डर लग रहा है। तो सोंग महोदया, कल रात तुमने खाना मंगवाया था? नहीं, कल रात तो तुम मेरे साथ ही थे ना। तुम जाने के बाद मैं सो गई। मैंने खाना नहीं मंगवाया। डिलीवरी बॉय 32 नंबर बिल्डिंग के 404 को खाना देने गया था और मर गया। सोंग महोदया कह रही हैं कि उन्होंने खाना नहीं मंगवाया। किंगफेंग यायुआन सोसाइटी में आखिर क्या रहस्य छुपा है? मुझे जरूर पता लगाना होगा। सच्चाई शायद मेरे भाई की मौत से जुड़ी हो। सोंग महोदया, माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। तो सोंग महोदया, हमारी कंपनी में क्या काम था? अरे और क्या होगा, ताला खोलने के लिए आई हूँ। तुमने फिर से चाबी घर पर छोड़ दी? नहीं, दरवाजे का ताला नहीं। फिर कौन सा ताला? यह ताला खुल नहीं रहा। अच्छा, यह ताला। सोंग महोदया, 1 मिनट रुको। यह ताला आसानी से खुल जाएगा। मैं टूल्स लाता हूँ। मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं और तुम्हारी कंपनी में इतने सारे लोग हैं, मुझे शर्म आ रही है कंपनी में ताला खोलने में। तुम मेरे साथ घर चलोगे? XUANR, सोंग जी तुमसे पूछ रही है, जाओगे या नहीं? अरे छोटे गुरु, तुम मेरे साथ चलो ना, वरना मैं ऐसे कैसे दिखाऊं? वादा करती हूँ बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। हाँ। ये क्या है? मिसेस सोंग, वो नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा। ये ताला मैं भी खोल सकता हूं। ठीक है, चूंकि छोटे मास्टर नहीं जा रहे हैं तो यह आपके लिए ही सस्ता होगा। मैं पहले कुछ सामान खरीदने जाता हूँ। आप आधे घंटे बाद सीधे किंगफेंग यायुआन जाइए, मुझे ढूंढ लीजिए। ठीक है। अलविदा मिसेस सोंग। इतना अच्छा व्यापार मिलने की उम्मीद नहीं थी। लगता है आज रात मेरी किस्मत चमकने वाली है। मिसेज सोंग सिर्फ आपको ताला खोलने के लिए बुला रही है। आप उन्हें देखकर मोहित न हो जाइए। अरे पता है, आप तो किंगफेंग यायुआन के व्यापार से हमेशा दूर भागते थे। आज क्यों खुद ही किंगफेंग यायुआन का काम ले रहे हैं? क्या आपने मिसेस सोंग को देखा नहीं? वो खुद ही आ गई है। मैं 30 साल का हूं और अभी तक कुंवारा हूं। मैं इसे मिस नहीं कर सकता इस मौके को। वैसे भी मैंने मिसेस सोंग की मदद करने का वादा किया है। ताला खोलने के लिए कौन सा ताला खोलना है मैंने नहीं बताया। क्या आपको डर नहीं कि आप उस डिलीवरी बॉय की तरह वहां जाकर वापस नहीं आ पाएंगे? तुम सिर्फ मुझसे जलते हो। नहीं, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। मैं पहले भी डरता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम 2 बार गए और कुछ नहीं हुआ, तो यह साबित होता है कि उन लोगों का गायब होना एक छोटी सी घटना है। मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि किंगफेंग यायुआन जगह बहुत ही अजीब है। तुम ताला खोलकर जल्दी वापस आ जाना। पता है, पता है। मिस सोंग, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, वापस आकर ताला खोलूंगा, ठीक है? ठीक है। यह लगभग 12 बजे हैं। फुगुई अभी तक वापस क्यों नहीं आया?
क्या फुगुई को कोई खतरा तो नहीं हो गया? नहीं, मुझे किंगफेंग यायुआन जाकर देखना होगा। इस सोसाइटी के स्ट्रीट लैंप पुराने और खराब हो चुके हैं, इतने सारे, कोई भी इन्हें ठीक नहीं करता। हर बार मुझे टॉर्च लेकर आना पड़ता है। मिसेज सोंग घर पर हैं। फोन भी नहीं उठा रही हैं। क्या फुगुई मिस सोंग के साथ वो सब कर रहा है? लगता है मैं गलत समय पर आ गया। कोई मार रहा है। यह महिला फिर से, मैं उसे दूसरी बार देख रहा हूं। क्या वह भी इस इमारत में रहती है? छोड़ो भी। फुगुई अभी भी ऊपर है। भाई को बचाना ज्यादा जरूरी है। मिस सोंग ने नहीं कहा था कि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया? तो यह डिलीवरी पता उनका क्यों है? क्या मिस सोंग झूठ बोल रही हैं? मिस सोंग, क्या आप घर पर हैं? मिस सोंग के घर पर हमेशा कुछ न कुछ अजीब चीजें क्यों होती हैं? फुगुई यहां नहीं है, मिस सोंग भी घर पर नहीं है। तो फिर 404 का दरवाजा खुला क्यों है? पर्दे पर खून के निशान भी नहीं है। क्या मैं वाकई थक गया हूं? नीचे से गलत देख लिया। यह खून की बदबू कहां से आ रही है? मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कृपया मुझे बचाओ। मैं मिस सोंग के घर कई बार आ चुका हूं। यह बेडरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, इस कमरे में। आखिर है क्या? मुझे बचाओ। छोटे गुरु, तुम मेरे घर क्यों हो? क्या तुम्हें दोपहर में न आने का पछतावा हो रहा है? तुम्हें एहसास हुआ कि तुम बिना दीदी के नहीं रह सकते, इसलिए खुद चले आए गले लगने के लिए। आज क्या हो रहा है? क्यों लगातार भ्रम हो रहे हैं? अब तो काफी देर हो चुकी है। फुगुई को वापस जाना चाहिए था। जल्दी जल्दी। ये मेडिकल स्टाफ क्या मिस सोंग के घर नहीं जा रहे? गुरु, आज क्या हुआ? अचानक मुझे खाने पर बुलाया। आज बहुत व्यस्त थे। हाँ, सुबह से अभी तक फोन बजता ही रहा।
यह आज मेरा पहला खाना है। गुरु, आज आपको क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त ली फुगुई गायब हो गया है। बाकियों की तरह किंग फेंग याओयान में जाने के बाद फिर कभी बाहर नहीं आया। कल ली फुगुई के किंग फेंग याओयान जाने के बारे में तुम्हें पता था? गुरु, कल 32 नंबर बिल्डिंग की मिस सॉन्ग के गले का कॉलर का ताला नहीं खुल रहा था। मुझे जाना था, लेकिन फुगुई ने देखकर मन बदल लिया और खुद चला गया। लेकिन मैं कल रात किंग फेंग याओयान गया था, मिस सॉन्ग से मिला। उन्होंने कहा कि फुगुई ने ताला खोल दिया और चला गया। तो अब अचानक कैसे गायब हो गया? हमारे पास कोई सीसीटीवी नहीं है, मामले की जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन ऐसी घटनाएं एक बार नहीं, मैंने ली फुगुई को चेतावनी दी थी कि वो किंग फेंग याओयान न जाए, लेकिन वो अपनी सीमा नहीं रख पाया। मुझे इस मामले की पूरी जांच करनी होगी। लिन एक्सुएन, तुम्हें ज्यादा पछताने की जरूरत नहीं। कल रात तुमने खतरा मोल लेकर उसे ढूंढने किंग फेंग याओयान गए। तुमने अपना फर्ज निभा दिया। शायद ये ली फुगुई के लिए एक परीक्षा थी। गुरु, आपने मुझे बुलाया, क्या सिर्फ यही कहना था? कुछ बातें तुम्हें बतानी है। मेरे बेटे का नाम फैन चेंगजी था। वो भी किंग फेंग याओयान में ताला खोलने गया था और फिर गायब हो गया। गुरु, क्या आपको याद है चेंगजी के गायब होने से पहले और बाद की बातें? उस शाम मैं और चेंगजी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक चेंगजी को किंग फेंग याओयान से एक महिला मालिक का संदेश मिला कि उनका ताला खराब हो गया है। वो उसकी मदद करने जाना चाहता था, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि एक महिला मालिक ने एक लॉकस्मिथ को फोटो भेजी, और वो भी अश्लील तस्वीरें। ये कहने के बजाय कि वो ताला खोलने जा रहा था, ये कहना। अश्लील तस्वीरें। वह थी। तुम इस औरत को जानते हो? नहीं, पहले किंग फेंग याओयान की बिल्डिंग 32 में कुछ बार देखा था। गुरु, क्या आपने जांच की? इस व्यक्ति की पहचान की? पुलिस अधिकारी कैसा है? मास्टर फैन, मैंने अभी जनसंख्या प्रणाली में जांच की। इस लड़की का रिकॉर्ड, उसका नाम डब्ल्यू आयशिया है। वो किंग फेंग याओयान में रहती थी। रात को यही औरत मेरे बेटे को संदेश भेज रही थी, मेरा बेटा गायब हो गया, जल्दी से उसे पकड़ो। लेकिन मास्टर फैन, ये लड़की 1 साल पहले भावनात्मक समस्याओं के कारण खुदकुशी कर चुकी है। ये मामला मैंने संभाला था। वो मर चुकी है। ये औरत 1 साल पहले मर चुकी है। 1 साल पहले मर गई? यह कैसे संभव है? मैं भी हैरान हूं। मैंने सोचा था कि ये अपराधी ने डब्ल्यू आयशिया की नकली तस्वीरें भेजी है, लेकिन अभी तुमने कहा कि कुछ दिन पहले उसे देखा था। लेकिन यह बात हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। फिर क्या हुआ? चेंगदी मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसे बिना वजह मरने नहीं दे सकता। कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए कि उसकी मौत का सच क्या है। उस दिन से मैं रोज किंग फेंग याओयान में सुराग ढूंढता रहा। आखिरकार गुरुजी, आपने कूड़ेदान में आखिर देखा क्या था? कपड़े। चेंगजी के कपड़े, जिन पर खून के धब्बे थे, और चाकू के निशान भी। उसी पल से मुझे एहसास हुआ मेरा बेटा, मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। मुझे पता है चेंगजी अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मैं जानना चाहता हूं आखिर उसकी मौत कैसे हुई। गुरुजी, चिंता न करें, चेंगजी का मामला मुझ पर छोड़ दें।
मेरे पास हत्यारे को ढूंढने का तरीका है, बस जरूरत पड़ने पर। गुरुजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। आज मुझे समय कैसे मिल गया? क्या बात है? अचानक दीदी की याद आ गई। आज छुट्टी है, चलो साथ में मूवी देखने चलते हैं। तो सिनेमा घर जाकर रोमांच ढूंढना चाहते हो? छोटे गुरु, तुम तो बड़े मस्त हो। सोंग जी, आप क्या कर रही हैं? तुम गाड़ी चलाते रहो, दीदी तुम्हें एक बार स्पीड और एक्शन का अनुभव कराएगी। स्पीड और पैशन। इतने हाई एंड प्राइवेट थिएटर में मूवी देखने का आइडिया कैसे आया? क्या बात है? ऐसी जगह दीदी के साथ रोमांच ढूंढना चाहते हो? छोटे गुरु, तुम तो बड़े शातिर हो। शर्मा रहे हो। बस थोड़ा सा अपराध बोध हो रहा है। सोंग जी तो शादीशुदा है। अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो क्या यह किसी परिवार को तोड़ने जैसा नहीं होगा? यह तो नैतिक पतन है। तुम्हें भी पता है, मेरा वो पति तो बेकार है। मैं तो कभी न कभी उसे तलाक देने वाली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि दीदी तुम्हारे बारे में सोचे। देख लिया? हाँ। सोंग जी, यह आखिरकार एक सिनेमाघर ही तो है। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। चलो हम कोई और जगह चुनते हैं। तुम्हारे घर चलें? ठीक है, चलो। क्या हुआ? हमने तय किया था कि तुम दीदी के साथ घर जाओगे। अब मन बदल लिया? मिस सोंग, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकती हो? अरे, मुझे लगा था कि आज रात तुम दीदी को खुश कर दोगे। लगता है आज फिर दीदी को अकेले सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं। क्या करूं? दीदी को तो बस तुम ही पसंद हो। लेकिन अगली बार दीदी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। चलो, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। गुरुजी, कैसा रहा? जब आपने सोंग याकी को बाहर बुलाया, मैंने 32 नंबर बिल्डिंग के 404 का ताला खोला। बेडरूम में जाने के बाद बेडरूम में ये सब देखा। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ ये बास्केट के मॉडल? गुरुजी, क्या आपने वाकई कुछ और नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। ये तो अजीब बात है। मैंने उस दिन साफ सुना था मदद की आवाज और टिक टिक की आवाज, जैसे खून की बूंदें गिर रही हों। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं है। अगर तुमने गलत नहीं सुना तो ये आवाज शायद किसी और जगह से आ रही हो। गुरुजी। हेलो, हाँ नमस्ते, ये पुलिस स्टेशन है। कृपया आप यहाँ आए। हाँ हाँ ठीक है, अभी आते हैं। लिन जुआन, कोई सुराग मिला है? चलो। ठीक है। ऑफिसर, क्या बात है? बैठिए। ली फुगुई आपकी कंपनी का है? हाँ, फुगुई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वह कुछ दिनों से गायब है। ऑफिसर, क्या उसके गायब होने से जुड़ा कोई सुराग मिला है? आपको बुलाया है ताकि हम ये कपड़े पहचान सकें। क्या ये ली फुगुई के हैं? हाँ, ये वही कपड़े हैं जो फुगुई ने गायब होने वाले दिन पहने थे। ऑफिसर, ये कपड़े आपको कहाँ मिले?
ग्रीन मेपल एस्टेट की 32वीं इमारत के नीचे कूड़ेदान। क्या यह वही है? छोटे गुरु, तुम क्या कह रहे हो? मैंने खुद देखा विशिहान को काले कचरे का बैग नीचे कूड़ेदान में फेंकते हुए। लेकिन गुरु ने मुझे कहा था कि पुलिस ने जांच की थी। इस लड़की का रिकॉर्ड, यह लड़की तो पहले ही मर चुकी है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे खुद ही इसकी जांच करनी होगी, कुछ नहीं। पुलिस साथी फुगुई के मामले के बारे में कोई प्रगति हुई है? पिछले कुछ लोगों की तरह जो ग्रीन मेपल एस्टेट में गायब हुए थे, स्थिति लगभग वैसी ही है। कोई निशान नहीं। हमारी सुरक्षा एजेंसी हाल ही में सोसाइटी में सीसीटीवी लगाने की तैयारी कर रही है। तब शायद कुछ सुराग मिल जाए। जब सीसीटीवी लग जाएगा तो वे अपराधी भी इसे भाप लेंगे। तब वे भाग जाएंगे और मैं और भी कुछ नहीं पता लगा पाऊंगा। मुझे इसकी जांच करनी ही होगी इससे पहले कि उन्हें खबर लगे। इस मामले को पूरी तरह से सुलझाना होगा। ये कपड़े हम पहले जांच के लिए ले जाएंगे। आगे अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगी, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। हम पूरी तरह से जांच में सहयोग करेंगे। इतने समय से कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली। क्या चेंग जी इस तरह बिना किसी स्पष्टीकरण के मर गया? गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है। सोंग या क्यूई ही सुराग है लगता है। मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए। इस बार मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ मिलेगा। सोंग महोदया के पति से पहली बार मिलने के बाद फिर कभी नहीं मिला। सोंग महोदया के पति ने दिखाई दिया। क्या वे और सोंग महोदया वास्तव में पति पत्नी हैं? सोंग महोदया के पास सबसे सस्ते कपड़े भी हजारों के हैं, लेकिन ऐसे सोसाइटी में रहती है। खर्च और रहने का माहौल बिल्कुल मेल नहीं खाता। सोंग महोदया क्या कर रही हैं? कौन है? तुम लोग क्या कर रहे हो? बुरा हाल है। सोंग महोदया खतरे में है। मुझे तुरंत ग्रीन मेपल एस्टेट जाना होगा। अरे छोटे गुरु, इतनी जल्दी? समझ में आ गया। इतनी रात को दीदी से मिलने आए हो। तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? मैंने सीसीटीवी में साफ देखा था। मिस सोंग को 2 आदमियों ने पकड़ रखा था, लेकिन अब वह बिल्कुल सही यहां खड़ी है। मैं गलत नहीं देख सकता, लेकिन यह कैसे समझाऊं? दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आकर बैठो।
अंदर कमरे में आने की जरूरत नहीं मिस सोंग। तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। नहीं। मिस सोंग, 403 में नए रहने वाले हैं क्या? शायद मैंने भी आज ही आवाजें सुनी। क्या हुआ? कुछ अजीब है क्या? अजीब नहीं, इस तरह मिस सोंग को भी पड़ोसी मिल गया। आगे चलकर एक दूसरे का ध्यान रखना आसान होगा। गुरुजी, चाय पीजिए। आ गई जुआनर। गुरुजी, आज इतनी जल्दी? किंगफिंग यायुआन में कल रात फिर कोई गायब हो गया। कौन गायब हुआ? गुरुजी, साफ साफ बताइए। आज सुबह खबर आई, एक खूबसूरत रियल एस्टेट एजेंट क्लाइंट को फ्लैट दिखाने गई और फिर कभी वापस नहीं आई। किंगफिंग यायुआन सोसाइटी से। रियल एस्टेट एजेंट? नहीं। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि कल रात गायब हुई वह महिला एजेंट किस कंपनी में काम करती थी? मैं अभी जाकर जानकारी लेता हूं। उनकी दुकान वही है, शुनपिंग रोड के मोड़ पर। अरे लो, पानी पी लो। शुक्रिया। मैनेजर हुआंग, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी दुकान की कल रात गायब हुई वह महिला कर्मचारी जिसने क्लाइंट को कौन सा फ्लैट दिखाया था? शायद किंगफिंग यायुआन, बिल्डिंग 32 403। क्या? मैनेजर हुआंग, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? जियाओ फैंग कंपनी में सिर्फ 3 महीने से थी। बहुत मेहनती कर्मचारी थी। कल उसे एक अजीब फोन आया। एक ग्राहक ने कहा कि वो किंगफिंग यायुआन का फ्लैट देखना चाहता है। सीधे किंगफिंग यायुआन जाने की जिद करने लगा। हाँ, क्या आपने क्लाइंट को किंगफिंग यायुआन की स्थिति साफ साफ नहीं बताई? बताई थी। जियाओ फैंग ने उसे पूरे आधे घंटे समझाया, लेकिन वो ग्राहक फ्लैट देखने पर अड़ा रहा। उसके पास कोई चारा नहीं था, साथ जाना पड़ा। किंगफिंग यायुआन की स्थिति जानती थी। यह साबित करता है कि यह व्यक्ति पहले से योजना बना चुका था। लेकिन उस कॉलोनी में खाली घर बहुत है, फिर सिर्फ यही देखने क्यों गए? बिल्डिंग 32 403। मुझे समझ आया, उस बिल्डिंग की लोकेशन पूरी कॉलोनी में सबसे अच्छी है, जहां से साफ देखा जा सकता है दोनों तरफ की सड़कों का हाल। वह महिला कर्मचारी कब ग्राहक को लेकर गई थी किंगफिंग यायुआन कॉलोनी? दोपहर में गई थी, ऑफिस समय खत्म होने से ठीक पहले। हमने फोन पर भी बात की थी। उसने कहा कि ग्राहक अभी देख रहा है तो वो अभी वापस नहीं आएगी। मैं उसे कुछ सलाह देना चाहता था, लेकिन उसका फोन जबरदस्ती काट दिया गया। जब मैंने रात में 10 बजे के आसपास फिर कोशिश की तो फोन नहीं लगा। 10 बजे के आसपास? उस वक्त मैं अभी अभी किंगफिंग यायुआन के 403 के दरवाजे से हटा था। क्या 403 से आई कराहने की आवाज उस महिला एजेंट की थी? ठीक है, धन्यवाद वांग मैनेजर, आपके द्वारा दी गई यह जानकारी बहुत उपयोगी है। आपकी दुकान की गायब हुई महिला कर्मचारी के बारे में मैं जांच करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस मामले में मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा है, लेकिन किंग यायुआन में बहुत कुछ चल रहा है, अभी तक कुछ हल नहीं हुआ, तो अब सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। तो मैं अभी चलता हूं। गुरु, आज मैं सोंग याकी को बाहर बुलाऊंगा। आपको किंगफिंग यायुआन जाकर कमरे का हाल जाना होगा। वो कमरा? बिल्डिंग 32 403। छोटे गुरु, गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? समझ में आ गया। मैं भी अब बड़ा हो चुका हूं, एक आदमी हूं, मेरी भी जरूरतें हैं, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे लगता है सोंग मैडम बहुत सुंदर हैं, स्वभाव भी अच्छा है, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। यही तो बात है। जब तुमने दीदी को मना किया था, तुम्हें पता नहीं दीदी को कितना दुख हुआ था। आज दीदी खुश है। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी, ठीक है? कहाँ? पहुंचकर पता चलेगा।
यह कहाँ है? शहर से बाहर। सोंग मैडम, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? मुझे सोंग मैडम मत कहो, यह बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। दीदी बुलाओ। और तुम लड़कों को ऐसी जगह पसंद आती ही हैं। मजा चाहते हो? मिसेज सोंग, इस तरह की जगह पर मैं बहुत सहज नहीं हूँ। चलो हम वापस चलते हैं। तुम्हारे घर जाए या मेरे घर? तुम्हारे घर चलो। ठीक है। मास्टर वहां कामयाब हो गया, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। मैं अब खुद इस रहस्य की सच्चाई सुलझाने वाला हूं। पहले एक ग्लास वाइन पी लेते हैं, मूड बनाने के लिए। बहन, पहले नहा लेती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे शरीर में इतनी गर्मी है? मिसेज सोंग ने उस ग्लास वाइन में मेरे लिए दवा डाल दी। छोटे मास्टर, बहन आ गई। तुम मिसेज सोंग नहीं हो। तुम कौन हो? मिसेज सोंग कहाँ है? मिसेज सोंग कहाँ है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? सोंग सुंदर। फिर तुम मिसेज सोंग को क्यों ढूंढ रहे हो? नया स्वाद आजमाना, क्या यह बेहतर नहीं है? तुम्हें बताना भूल गई, जो वाइन तुमने अभी पी है उसमें मैंने दवा डाली थी, लेकिन कोई बात नहीं बहन, तुम्हारी दवा का इलाज कर सकती है। बहन तुम्हें एक टमाटर खिलाएगी, ठीक है? आखिरकार अपनी असली मंशा दिखा दी ना। तो तुम्हें कोई जहर नहीं दिया गया था, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। बिना खतरे के फल नहीं मिलता। अगर खुद को चारा न बनाया होता तो तुम कैसे अपनी गलती दिखाते? क्या असली मंशा? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अभी भी नाटक कर रहे हो? अगर मुझे तुम्हारी सुई लग जाती तो शायद मैं कभी नहीं उठ पाता। जैसे फैन चिंगजी, ली फुगुई और किंग फेंग यायुआन में गायब हुए लोग, क्या वे सभी तुम्हारे द्वारा मारे गए थे? कौन फैन चेंगजी? ली फुगुई? मैं उन्हें जानता ही नहीं। उनकी मौत का मुझसे क्या लेना देना? सच्चाई सामने आने तक इनकार करते रहोगे? मैं तुम्हें क्या कहूं? सोंग याकी या वेई शिहान, या फिर तुम्हारी कोई और पहचान भी है? मेरा सिर्फ एक नाम है, वेई शिहान। मैं किंग फेंग यायुआन का पुराना निवासी हूँ। तुम क्या करने वाले हो? अब भी बहाने बना रहे हो? तुम्हें कब पता चला? दरअसल हमारी दूसरी मुलाकात के दौरान मुझे शक होने लगा था। तुम और वी शिहान सिर्फ चेहरे से ही नहीं, कद और काया भी बिल्कुल एक जैसे थे। तभी मैंने सोचा, क्या तुम दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हो? मास्टर जी, मैं आ गया। माफ कीजिए, हम शायद पहले कभी नहीं मिले। माफ करना, गलत पहचान हो गई। तभी मुझे मानव चमड़े के मास्क का ख्याल आया। भले ही तुम्हें पता हो कि वी शिहान मैं ही था, तो क्या हुआ? यह तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हाँ, मानव चमड़े का मास्क पहनना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन तुमने सेक्स का इस्तेमाल करके डिलीवरी बॉय, कुरियर और लॉकस्मिथ को घर में घुसने के लिए बेवकूफ बनाया, फिर उन्हें मारकर उनके अंगों की तस्करी की और इन सबको छिपाने के लिए मानव चमड़े के मास्क का इस्तेमाल किया। यह पूरी तरह से एक गैरकानूनी गतिविधि है। यह एम्बुलेंस बार बार किंगफेंग गार्डन आती जाती थी, हर बार 32 नंबर बिल्डिंग के सामने रुकती थी। मैंने जांच करवाई, तुम इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अंगों की तस्करी कर रहे थे।
चालाक। मुझे लगा था मेरी योजना बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने पकड़ लिया। बहुत अच्छा। मैंने 404 हॉन्टेड हाउस की अफवाह फैलाकर डर पैदा किया, फिर सेक्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को कमरे में बुलाकर मार डाला और मानव चमड़े के मास्क पहनकर अपनी पहचान छिपाई। ओह, तुम्हारे वो दोस्त, क्या नाम था? फैन चेंगजी, ली फुंगुई। सब मैंने मारे हैं। वे इसके लायक थे क्योंकि वे औरतों के लालच से बच नहीं पाए। तुम बहुत गिरे हुए हो। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया तो क्या? तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी योजना अकेले मैं पूरी कर सकता हूँ? तुम अब नहीं जा सकते। आज इस कमरे में सिर्फ एक और लाश होगी। क्यों भाइयों, बाहर आओ। मिस सोंग, क्या तुम उन्हें बुला रही हो? तुम लोग यहाँ क्यों हो? बेशक, तुम्हारे इंतजार में छोटे जुआन की वजह से मुझे चैंगजी की मौत का सच पता चला। तुम ये औरत मेरे बेटे को मार डाला। मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। गुरुजी, शांत हो जाइए। सोंग्या की कानून उसे सजा देगा। मुझे समझ आ गया। मैंने सोचा आज तुम मुझे बाहर क्यों बुला रही हो। यह तो बाघ को पहाड़ से दूर भगाने की चाल थी, ताकि यह बूढ़ा यहाँ छानबीन कर सके, है ना? मेरे गुरुजी अनुभवी ताला बनाने वाले हैं। किसी भी घर का ताला खोलना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। अगर तुम्हारे अपराध का सबूत मिल जाए तो वह तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत होगा। तुम दोनों गुरु शिष्य सच में नापाक दिमाग वाले हो। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वह पड़ोस के 403 में क्या क्या अपराध किए हैं। चलिए मिस सोंग, साथ चलिए। तुम इन मानव मॉडलों से चेहरे के मास्क बनाती हो और इन चाकुओं से अंगों की तस्करी करती हो, फिर भी हमें नापाक बताती हो। कितनी हास्यास्पद बात है। दरअसल तुम शुरू में 404 के बेडरूम में यह सब कर रही थी, लेकिन पिछली बार मेरे शक के बाद खाली पड़े 403 में शिफ्ट हो गई। लेकिन तुम्हें यह लालच नहीं करना चाहिए था। उस महिला एजेंट को मार डाला। अगर मेरा अंदाजा सही है, वे दोनों घर देखने वाले भी तुम्हारे लोग थे। मेरे लगाए मोबाइल कैमरे भी उन्होंने हटवा दिए थे ना? तुम मर्द सच में झूठे हो। सोंग्या की तुम पर जानबूझकर हत्या और अंग तस्करी के आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम शुरू से ही मुझे जांच रहे थे, क्यों? हम पहले कभी नहीं मिले। यह शख्स पहचानते हो? इसे भी तुमने मारा है। इसका नाम लिन चे था। मेरा नाम लिन जुआन है। यह मेरा भाई था। अंधेरे में छिपने की कोशिश मत करो। कोई भी अपराध कानून की पकड़ से बच नहीं सकता।